अब संसद मंदिर नहीं रहा, अखाड़ा हो गया, दबा के अखाड़ा होगा। और सुनो, सेंट्रल विस्टा आते आते स्टार्ट हो इन्होंने कर दी इसलिए कि अभी तक 9 साल में इन्होंने एक बार भी वो नहीं किया। अब मालूम है वोट खसक रहा है, जो इनका सम्राट था वो भी खसक रहा है, इसलिए अब वोटों के चक्कर में मुसलमान को गाली दो, धमकाओ, और किसके चक्कर में? सुनो भाई साहब, मुसलमान कौन गाल दे रहा? सुनो हमारा गढ़ है, सुनो सुनो खुश नहीं है क्या? किन्हीं से? तुम खुद का हो? नहीं, अब तुम बोलो खुद, आप बोलो खुद हैं, आप बोलो। अभी रमेश बिदोड़ी ने धमकी दी कि नहीं दी? हिंदू धमकी दी कि नहीं दी? हिंदू पक्ष में कहा? रमेश बिदोड़ी ने धमकी दी कि नहीं दी? तुम्हें दी है? धमकी दी कि नहीं दी? तुम्हें दी है? संसद में धमकी दी कि सांसद वाली बात छोड़ो, यहाँ जो बात चल रही है उसकी बात चल रही है। तुम जो सांसद की ऐसी तैसी कर दी, एक आम आदमी के बाद क्या आता? सुनो, हम हर रोज हर मोहल्ले में सुनते हैं, ऐसा सच है। आप इनकी बात संसद में ऐसा होता है। अरे सुनो भैया, सुनो, इसके चुने हुए नेता की इज्जत नहीं है, आम आदमी की क्या होगी? चुने हुए नेता को ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री वर्ड करके गाली दे दी गई। भाई एक मिनट सुन, सत्यानाश हो गया भाई साहब, विकास बोल रहे हो, सत्यानाश हो गया भाई। पहली बार कोरोना में लोगों की तनख्वाह घटी, लोगों के रोजगार गए, बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पे सबसे ज्यादा, मतलब ठीक। और जो सुविधा आज है वो कभी नहीं है, जो सुविधा आज है वो कभी नहीं है। मेरी 7,400 सैलरी थी, आज 45,000 है। हाँ जी, प्रमोशन, ये समझ लो ये सरकार अमर हो गई, ये कभी नहीं जाएगी। हाँ, चील के कोसने से ढोर नहीं मरेगा, 1-2 के कहने से मोदी नहीं जाएगा। हाँ जी, मतलब ये ना जाए, कोई गिनती नहीं आगी। 1002 गठबंधन इंडिया का बन गया, आप कह रहे मोदी ने जाएगा। मैं ये कह रहा, आप समझने में फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी नहीं जाएंगे, ये अमर हो गए। एक दिन हमारा घर ऐसा था, 10 आदमी बैठाने की जगह नहीं थी, हम जाते थे दूसरे के देश में मीटिंग करने। आज कितना बड़ा हमारा देश है, दूसरे आ रहे हैं। आज कौन आया? कब आया? कब? अरे भाई साहब पहले भी हो चुके हैं। अरे कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भाई साहब ने जो बोला, मोदी सरकार 2024 में मोदी सरकार तो आएगी, लेकिन आएगी लेकिन अपनी सही सोच, सही दिशा, सही दशा, सही नीत, सही समझ से नहीं आएगी। अच्छा, फिर कैसे आएगी? अब सुन लो कैसे आएगी। अब सुन लो कैसे आएगी। हम कह रहे हैं कि मैं एक महारथी हूँ और सामने वाला सारथी है, तो हमारा क्या मुकाबला करेगा? सही बात है। ठीक, तभी मोदी के सामने जो मोदी का परचम है, एक महारथी का परचम है, और जितने विपक्षी नेता हैं ये सब सारथी के काबिल नहीं है। इसलिए मोदी को हराने के लिए महारथी बनने की जरूरत है, और महारथी नहीं। पर राहुल गांधी तो ताल ठोक रहे, कह रहे हैं हम इनको हराएंगे पूरे बीजेपी। राहुल गांधी महारथी नहीं है। 10% सीटें। सुन ले, अखिलेश यादव महारथी नहीं है, नीतीश कुमार महारथी नहीं है। हम कह रहे हैं नीतीश ने पूरा सारा गठबंधन जोड़ दिया, इंडिया अलायंस जोड़ हाँ, सुन लो, हम क्या कह रहे हैं गुरुजी, भीष्म के सामने बाण रखने के लिए, समझ गए, उसके जैसे तुम्हें जो है वो खाटू श्याम और बर्बरीक चाहिए। भीष्म के सामने 3 बाण लिए बर्बरीक चाहिए, लेकिन विपक्ष में कोई बर्बरीक नहीं है। कि मोदी के सामने जितने क्वालिटी का, जितने कैपेसिटी का, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, जितने क्वालिटी का, जितने कैपेसिटी का, जितने कैपेबिलिटी का मोदी टक्कर का योद्धा है देश में, उस विपक्ष में कोई ऐसा योद्धा नहीं है। हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल ये नौजवान है, हम बुजुर्ग हैं, हम इनसे क्या टक्कर लेंगे? ये तो 2 मिनट में हमें गिराएंगे। अब सुन लो, जो 26 दल मिल के घेर रहे हैं मोदी को, 26 दल मिल के घेर रहे मोदी को, ये लोग मोदी की आंधी को रोक नहीं पाएंगे। मोदी की आंधी को तो एक आदमी रोक देगा, लेकिन बराबर का टक्कर का योद्धा होना। कौन रोक देगा? एक आदमी योद्धा नहीं है। अच्छा, कौन है? हम क्या अभी नहीं है। अभी फिलहाल में राहुल गांधी ने बोला है, नहीं
नहीं है। हरा कर दिखाओ नहीं। 24 में ही। राहुल गांधी का क्या है, अब सुन लीजिए। और तुम्हारे मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा, मोदी से ज्यादा क्वालिफाई, मोदी से ज्यादा स्पिरिचुअल, अच्छा। पूरे दुनिया में उसका भी नाम है। ऐसा नहीं है कि अकेला मोदी 10% सीटें लेके आएंगे ना, एक मिनट, 10% सीटें लेके आएंगे। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, समझ रहे हो? डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, समझ में आई? और जो सभ्यता, सुनो मेरी बात, सभ्यता, आचरण, जो चीज है देश को चलाने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, उसकी तो वो चीज तो है ही नहीं। क्या फायदा उसका? डिग्री तो खरीदी जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, डिग्री तो भैया खरीदी जाती है, खरीदी जाती है डिग्री। बताओ खरीदिए, वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस अरे तुम पूछ लो यार, तुम पूछ लो, इनको दे दो माइक। फिर वालों ने जो इल्जाम हाँ। लगाया था, आपने पहले बहुत सुना होगा कि जो फंड था वो बाहर का फंड था। उस समय फंड तो आते नहीं थे, अच्छा। जिस समय की डिग्री थी। तो इस पर आपकी राय क्या है? किस पे? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं। देखो, ना मुझे राहुल गांधी की पढ़ाई पता, ना मुझे मोदी की पढ़ाई पता। मैं इतना जानता हूँ वो अगला काम कर रहा है, उसके काम होते हुए हम देख रहे हैं। क्या काम नहीं कर रहे बताओ, बता दो ना, आप बता दो, आप बता दो ना, हम बताते ना, मैनेजमेंट कहते हैं, हम बताओ, हम बताओ। आओ मतलब क्या मैसेज चल रहा क्या लग रहा है तुम्हें? किस चीज का? इस बार जो भाजपा ने जो काम करे हैं, भाजपा ना बढ़िया करे सगले क्या क्या काम करे? तो 5 काम करे। 5 का सुन, ना तो गुंडागर्दी, ना किसी की दादागर्दी, ना पुलिस वाले की, 3 हो गए हैं। ना कोई राहजनी ठीक है, कहीं हो रही है, यूपी में कहीं हो रही है, ठीक है, हैं? और बताओ, और क्या गिनवाऊं? मतलब ये गुंडागर्दी ये काम थोड़ी ना है। हाँ? गुंडागर्दी की ना काम, राजनी है, राजनी कितनी ही, हर सरकार में कितनी ही है, कोई है कहीं कुछ है? तो अब लग रहा है दोबारा से आ जाएगी 24 में। भैया 24 में पक्का आगे लिख के ले ले। अच्छा। क्या कहते, कागज बताओ, स्टाम्प गठबंधन तो लाए। सत्यानाश हो गया भाई साहब, विकास बोल रहे हो, सत्यानाश हो गया भाई। पहली बार कोरोना में लोगों की तनख्वाह घटी, लोगों के रोजगार गए, बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पे, सबसे ज्यादा मतलब, ठीक। और इकोनॉमी का बंटाधार हो गया, लोगों के आपसी समुदाय भाईचारा सब खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया। भाईचारा कौन करा? भाईचारा कौन करा हुआ है? भाईचारा खत्म हुआ है? कहाँ खत्म होगा ये बताओ, कहाँ खत्म होगा ये बताओ? चलो मोहल्ले में चलो, मैं दिखा देता हूँ। तुम्हारे मोहल्ले कोई बात है यार? सारे यूपी में दिखा देता हूँ। हाँ, यूपी में बताओ, कहाँ दिखा रहे हो? मैं बताता हूँ भाई साहब। एक बार मैंने क्या बोला कि यार हमारा यूपी सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ से मुझे 2 बंदों की धमकी आई। धमकी के नॉर्मल बोलते हैं कि साले तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि यूपी सुरक्षित नहीं है, तेरा घर जला देंगे। अच्छा, कंप्लेंट करी भाई, कहीं कंप्लेंट करी? कंप्लेंट नंबर है कहीं? कंप्लेंट नंबर है, कंप्लेंट नंबर है? नहीं, कंप्लेंट नंबर हो, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, ये भी चलेंगे, अभी ये भी चलेंगे, सही है? मैं बता रहा हूँ, मैंने कंप्लेन करी, सुनो मेरी बात, मैंने पहले उसे ब्लॉक किया अपने फेसबुक आईडी से। मेरे पास अगले दिन, ठीक है, वहाँ से कॉल आया बीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता का, कहता भाई साहब तुम कैसे तुम ये टिप्पणी डाल रहे हो, ठीक है। तो कहता है तुम एक बार मेरे ग्रुप में सॉरी लिख दो, मैं आगे शेयर कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा मुझे मैसेज आया। और कंप्लेन की बात, इतना बड़ा दंगा हुआ 25 फुटे पे, आंखों के सामने थाना मैंने जोते देखा, ठीक भाई। 2 लड़कों का झगड़ा था, ठीक, उस 2 लड़कों के झगड़े को हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना दिया। देखते देखते बजरंग दल की टीमें पहुंच गई, ठीक है, वहां से सुभाष पहुंच गया और धीरे धीरे पूरा थाना घेर लिया और नारे लगे बजरंग दल के चीते अपने दम पे जीते, फैसला तुरंत से मुकदमा पलट गया और भैया मुस्लिम पक्ष जेल में और हिंदू पक्ष भैया सीधा। सुनो, भाई का जवाब दो। मुकदमा रजिस्टर्ड है भाई, रजिस्टर्ड है, इसका पता कर सकते हो। सेक्टर भाई पता करने वाले, सुनो, भाई की पता करने वाली बात नहीं है। भाई ने, तुमने क्या कहे? सॉरी लिखो, वहाँ कोई सॉरी वाला स्क्रीनशॉट दिखाओ हमें, तुमने कंप्लेंट करी। सुनो क्या कही, इन्होंने क्या कही? एसआर की कॉपी दिखाओ हमें, क्या चीज दिखा रहे तुम? बीएसपी का आदमी, हम बीजेपी की बात चल रही है, बीजेपी की। अभी रमेश बिदोड़ी ने धमकी दी कि नहीं दी? हिंदू पक्ष में कहा? रमेश बिदोड़ी ने धमकी दी कि नहीं दी? तुम्हें दी है? धमकी दी कि नहीं दी? तुम्हें दी है? संसद में धमकी दी कि? सांसद वाली बात छोड़ो, यहाँ जो बात चल रही है उसकी बात चल रही है। जब सांसद की ऐसी तैसी कर दी, एक आम आदमी के बाद क्या आता? सुनो, हम हर रोज हर मोहल्ले में सुनते हैं, ऐसा सच है। संसद में ऐसा होता है। अरे सुनो भैया, सुनो, इसके चुने हुए नेता की इज्जत नहीं है, आम आदमी की क्या होगी? चुने हुए नेता को ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री वर्ड करके गाली दे दी गई। भाई एक मिनट सुन, देख सुन, हम भी पंडित हैं। विकास दुबे मारा, अच्छा मारा, गलत करा उन्होंने, सही मारा, ठीक है, हैं सही मारा, हैं? ना मैं बताता हूँ, विकास दुबे भी गलत मारा भाई, विकास दुबे भी गलत मारा।
लॉ एंड ऑर्डर है। क्यों मारा है, क्यों मारा है गलत? लॉ एंड ऑर्डर है। अरे कानून पे कौन हाथ कैसे घेर देगा यार? कानून पे कोई हाथ कैसे घेर देगा? लट गई। कानून पे कौन हाथ घेर देगा ये बताओ मुझे। कानून पे तुम हाथ घेर दोगे? संसद मंदिर नहीं अखाड़ा है। मैं कह रहा हूँ अब संसद मंदिर नहीं रहा, अखाड़ा हो गया, दबा के अखाड़ा होगा। और सुनो, सेंट्रल विस्टा आते आते स्टार्ट हो इन्होंने कर दी इसलिए कि अभी तक 9 साल में इन्होंने एक बार भी वो नहीं किया। अब मालूम है वोट खसक रहा है, जो इनका सम्राट था वो भी खसक रहा है, इसलिए अब वोटों के चक्कर में मुसलमान को गाली दो, धमकाओ। वोटों के चक्कर में गाली देते और किसके चक्कर में? और क्या? सुनो भाई साहब, मुसलमान कौन गाल दे रहा? सुनो हमारा गढ़ है, सुनो 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 हम बता रहे हैं, डासना मसूरी सगला गढ़ है, वहां जाकर गढ़ में पूछ लो जाके कि किसी मुस्लिम के अत्याचार हो रहा हो और किसी हिंदू के अत्याचार हो रहा हो। सुनो नहीं, जो बात जहाँ हो रही है वहाँ क्यों नहीं बोलते हो? ये बात हो रही तुम्हारे नए संसद की, यहाँ की नहीं हो रही है। यहाँ तो सब लोग बड़े भाईचारे से रह रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग बड़े आपस प्रेम से रह रहे हैं। भाजपा से खुश नहीं है क्या? किन्हीं से? तुम खुद का हो? नहीं, अरे तुम बोलो खुद, आप बोलो खुद हैं, आप बोलो। आप अपनी बताओ। नहीं, हम बता, अपनी बताओ। हम बता रहे हैं, सुनो मैं बता रहा हूँ। कभी नहीं हुआ। सुनो, हुआ, मैं मान गया हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ। अब क्यों हुआ हाईलाइट? बताओ, पहले नहीं हुआ, अब क्यों हुआ हाईलाइट? हुआ नहीं हुआ, बताओ ना। हमारे घर में 10 आदमी को बैठाने की जगह नहीं थी, आज है। आज हम गर्व से कह सकते हैं आ जाओ, अमेरिका आ जाओ। पहले भारत की कहीं गिनती थी, बहन का लौड़ा अमेरिका टुच्चेपन से देखता था, आज देख रहा है ना, आज देख रहा है ना। आएगा भाई साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई कहे कि मोदी नहीं आएगा, भाई साहब आएगा, वो कुछ भी करे आएगा। जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, सब मिल रहा। अब देखो, सुनो, जो सोच का फर्क है। एक मिनट, सुनो, मैं सुनूंगा।